यदि आप ये जानना चाहते हैं कि न्यूगेट पैकेज मैनेजर क्या होता है और डॉट नेट डेवलपमेंट से उसका क्या संबंध है, तो देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गट्ठर प्रबंधक के बारे में, यानी पैकेज मैनेजर के बारे में, या यूं कहें न्यूगेट पैकेज मैनेजर के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यूगेट पैकेज मैनेजर होता क्या है, या सबसे पहले ये जानते हैं कि पैकेज क्या होता है, ताकि एकदम बेस से शुरू किया जाए। सबसे पहले कि पैकेज क्या होता है, देन पैकेज मैनेजर क्या होता है, और फिर हम न्यूगेट के बारे में बात करेंगे। तो यदि हम पैकेज की बात करें तो पैकेज जो है, जैसा कि नाम है, हिंदी में हम उसे गट्ठर बोलते हैं या गठरी बोलते हैं कुछ लोग। बेसिकली पैकेज जो होता है, एक पैकेज होता है डीएलएल्स का, या हम कहें डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, या सिंपल वर्ड्स में हम कहें कि कंपोनेंट का। आप कुछ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको कुछ भी कंपोनेंट चाहिए, ऐसा कंपोनेंट जो कि आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कोड रीयूजेबिलिटी की, कि आप अपना कोड कहीं और दूसरी जगह यूज़ कर सकें, तो उसके लिए हम पैकेज यूज़ करते हैं। तो वो पैकेजेस, तरह तरह के पैकेजेस होते हैं, हर काम के लिए अलग अलग पैकेजेस होते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए अलग पैकेज होगा। अगर आपको फाइल्स मैनेज करने हैं उसके लिए अलग पैकेज होगा। अगर आपको एजूर या एडब्ल्यूएस की कोई सर्विस कॉल करनी है तो उसके लिए अलग पैकेज होगा। तो जब हम एक तरह के काम करने वाले सारे डीएलएल्स को इकट्ठा करके एक सिंगल बंडल में यूज़र को देते हैं कि वो उसको यूज़ करे, उसको पैकेज कहते हैं। और पैकेजेस के एग्जांपल्स मैं आपको बता ही चुका हूं कि हर तरह के काम को करने के लिए अलग अलग तरह के पैकेजेस हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हम पैकेजेस को एक एप्लीकेशन में यूज़ कैसे करते हैं। अब बात करते हैं पैकेज मैनेजर की। पैकेज मैनेजर वो एप्लीकेशन होता है या वो टूल होता है जिससे कि हम पैकेजेस बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या उनको अपडेट करते हैं। पैकेजेस भी बेसिकली सॉफ्टवेयर्स की तरह ही होते हैं, उनमें भी अपडेट्स आते रहते हैं। तो उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म पे जब जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं पैकेज मैनेजर। और अब बात करते हैं कि न्यूगेट क्या है। न्यूगेट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया डॉट नेट का ऑफिशियल पैकेज मैनेजर है। यही नहीं, डॉट नेट पैकेजेस को मैनेज करने वाला न्यूगेट सबसे पुराना पैकेज मैनेजर है। अभी कुछ ही दिन पहले न्यूगेट को लॉन्च हुए 10 साल हो चुके हैं। जनवरी 2011 में न्यूगेट लॉन्च हुआ था और अभी जनवरी 2021 चल रहा है। अब बात करते हैं कि हमें न्यूगेट पैकेज मैनेजर या इन जनरल पैकेजेस की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है, कोड रीयूजेबिलिटी। मैं हर बार बोलता हूं कि हम अपना कोड ऐसा लिखें कि हम उसको कहीं पर भी रीयूज़ कर सकें। यही नहीं, पैसे के तो हर कोई कमाना चाहता है। तो यदि आपने कोई ऐसा कंपोनेंट लिखा है, आपने कोई ऐसा कंट्रोल बनाया है जो कि कोई दूसरे भी यूज़ कर सकें, तो आप उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यूगेट पैकेजेस के थ्रू। मैंने अपने माइक्रो सर्विसेज के वीडियो में भी बताया था कि माइक्रो सर्विसेज का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो न्यूगेट पैकेजेस ही होंगे। ऑब्वियसली माइक्रो सर्विसेज वेब सर्विसेज के टर्म्स में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि हम इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयबल छोटे छोटी सर्विसेज हम देते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर हम सर्विसेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कंपोनेंट की। एक पर्टिकुलर किसी भी तरह के काम को करने के लिए हमने कोई कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट को हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी यूज़ करें, दूसरे लोग भी इस्तेमाल करें। तो मैं उसको एज ए न्यूगेट पैकेज बना करके डाल दूंगा और दूसरे लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितनी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, जितने भी कंट्रोल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो इन्फाजिस्टिक्स के कंट्रोल हो, चाहे वो टेलरिक के कंट्रोल हो, चाहे वो सिंक फ्यूजन के कंट्रोल हो, उनको इस्तेमाल करने का तरीका यही होता है कि आप उनके न्यूगेट पैकेजेस को अपने एप्लीकेशन में ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद उनके डीएलएल्स आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल होती हैं, जिनको कि आप कोड में यूज़ करते हैं। तो पैकेजेस की और पैकेज मैनेजर की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब हम किसी का कोड रीयूज़ करना चाहते हैं, या हम अपने कोड को रीयूजेबल तरीके से दूसरों को देना चाहते हैं। आइए अब मेरे विंडोज़ मशीन पे चल के देखते हैं कि हम पैकेज मैनेजर इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने विंडोज़ मशीन पर, जहाँ पर कि मैंने TR-Blazor EX अपना एप्लीकेशन जो है वो मैंने ओपन कर रखा है। ये TR-Blazor EX प्रोजेक्ट जो है ये मेरे गिटहब पर भी आपको अवेलेबल होगा, और ये जनरली मैं अपने जो ब्लेज़र रिलेटेड ब्लॉग्स लिखता हूँ, उन ब्लॉग्स के एग्जाम्पल कोड मैं इस प्रोजेक्ट में डालता रहता हूँ।
तो इसमें आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट मैंने ब्लेज़र के जो आर्किटेक्चर मैं फॉलो करता हूँ, ब्लेज़र बेसिकली मल्टी प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है, तो हम ये मैंने मल्टी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। डेस्क यानी डेस्कटॉप के लिए है, पीडब्ल्यूएस के लिए पीडब्ल्यूए प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वेज़म वेब वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पर हम पैकेज मैनेजर कहाँ से खोल सकते हैं। आपका न्यूगेट पैकेज मैनेजर जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑफिशियल पैकेज मैनेजर है, जो कि विजुअल स्टूडियो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। वो हम कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। तो दो ऑप्शन, दो तरीके से आप पैकेजेस मैनेज कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो में। एक तो ऑब्वियसली आप सॉल्यूशन लेवल पे कर सकते हैं, अगर आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो आप सॉल्यूशन लेवल पे कर सकते हैं। यदि आप चाहें कि सिंगल प्रोजेक्ट के लिए भी करना चाहें तो सिंगल प्रोजेक्ट पे भी आप करेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैंने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ये देखिए ये मैंने कंपोनेंट्स प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। तो मैं सॉल्यूशन के तौर पर ही बता देता हूँ कि विंडो दोनों में सेम आती है, फ़र्क यही होता है कि जब आप प्रोजेक्ट के लेवल पे वो करेंगे तो सिर्फ उसी प्रोजेक्ट का दिखाएगा, सॉल्यूशन के लेवल पे आपको सॉल्यूशंस का दिखा देगा। तो यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया मैनेज न्यूगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे पैकेजेस आ गए हैं। पहला ऑप्शन जैसा कि आप ये देखेंगे ये आ जाएगा ब्राउज़ का। ब्राउज़ मतलब जब भी आपको कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना है तो ये सारे के सारे पैकेजेस की लिस्टिंग आपको दिखा देगा, जितने भी पैकेजेस हैं। और ये शायद इसमें भी कोई अपनी मशीन लर्निंग वगैरह कुछ इन्होंने डाला हुआ होगा कि ये उस तरीके से दिखाएगा या उस ऑर्डर में दिखाएगा जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं या रीसेंट यूज़ करते हैं उस तौर पे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन शायद कुछ इसी प्रकार से है, क्योंकि मैंने ये न्यूटन सॉफ्ट जेसन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो सबसे पॉपुलर और यहाँ पर दिखा रहा है आपका न्यूटन सॉफ्ट जेसन मैनेज करने के लिए। और जैसे जैसे ही देखिए कि जैसे ही मैंने ये प्रोजेक्ट पे पैकेज पे क्लिक किया, वैसे ही देखिए यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग आ गई कि किस किस प्रोजेक्ट में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये चेकबॉक्स लिस्ट आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर इंस्टॉल का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये आपके ब्राउज़ से जब भी आपको कोई नया न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना हो तो आप ब्राउज़ के थ्रू जा कर के न्यूगेट पैकेज नया इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके सॉल्यूशन में कौन-कौन से पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, तो उसके लिए आप ये इंस्टॉल्ड टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जितने भी इस सॉल्यूशन में पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, वो सारे पैकेजेस आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। और इन पैकेजेस में आप ये देख सकते हैं कि इन पैकेजेस में भी जब मैं किसी भी पैकेज पे क्लिक करूँगा तो ये जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये बता देगा कि किस-किस प्रोजेक्ट में वो पैकेज इंस्टॉल हुआ है। बताना चाहिए, बता नहीं रहा। ये विजुअल स्टूडियो की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो बट एनीवेज़, तो ये आपका इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आई डोंट नो ये क्यों नहीं दिखा रहा, लेकिन यूजुअली विजुअल स्टूडियो क्या करता है, ये आपको बता देता है कि आप कौन-कौन से पैकेजेस किस-किस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हैं। अब बात करते हैं अपडेट्स की। जैसा कि मैंने कहा कि आप यहाँ से पैकेजेस अपडेट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे ये क्लिक कीजिए, अच्छा ये देखिए यहाँ पर अपडेट में दिखा रहा है कि ये देखिए क्रोमली पैकेज जो है ये ब्लेज़र डेस्क में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये सिर्फ दिखा रहा है। यहाँ पर अनइंस्टॉल और अपडेट का ऑप्शन भी दिखाएगा। अपडेट का ऑप्शन शायद इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं इंक्लूड प्री रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ और ये प्री रिलीज़ का पैकेज है। तो अगर मैं इंक्लूड प्री रिलीज़ कर दूँ, प्री रिलीज़ वो पैकेजेस होते हैं जो पैकेजेस स्टेबल नहीं होते। ये पैकेजेस ऐसे होते हैं जो आपने न्यूगेट पे पब्लिश तो कर दिए हैं, लेकिन ये प्री रिलीज्ड पैकेज है, मींस कि रिलीज से जस्ट पहले वाले। जैसे आप बात करते हैं ना, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बात करते हैं अल्फ़ा, बीटा, इस तरीके से कि अल्फ़ा रिलीज़ है ये हमारा बीटा रिलीज़ है और उसके बाद फाइनली हम बोलते हैं ये हमारा स्टेबल रिलीज़ है। तो वो काइंड ऑफ डिफरेंट लेवल, एक तरह से कहें प्री रिलीज़ जो है वो आपका यूएटी वर्जन हो गया पैकेज का। तो ये आपका प्री रिलीज़ मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए ये क्रोमली आ गया पैकेज और यहाँ पर लेटेस्ट टेबल इंस्टॉल करने के लिए ये मेरे को बोल रहा है क्योंकि ये प्री है और प्री में आपको ये प्री 2 चल रहा है, लेटेस्ट टेबल भी रिलीज़ हो चुका है। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core डॉट कंपोनेंट्स, तो ये आपका दिखा रहा है कि ब्लेज़र कंपोनेंट्स में 3.1.7 वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपडेट के लिए बता देगा कि ये 11 पैकेजेस अभी अपडेट के लिए हैं बेसिकली। कुछ 3 पॉइंट, और जनरली ये देखिए आप यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये वर्जन कौन सा है, 3.1.7 इंस्टॉल है
और ये वर्जन जो है अपडेट वर्जन कौन सा है 5.0। तो .NET 5 में अपग्रेड करने के लिए मेरे को बोल रहा है, क्योंकि ये सारे पैकेजेस का अपग्रेड .NET 5 आ चुका है। लेकिन मैं अपग्रेड करूंगा नहीं, क्योंकि .NET 5 का मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं है। मुझे इससे पहले इस प्रोजेक्ट को भी .NET 5 में अपग्रेड करना पड़ेगा, तो उसका अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा। यहाँ पर हम पैकेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये पैकेजेस क्या बता रहे हैं कि जैसे कि ये हर पैकेज जो है आपका पैकेज का अपडेट का ऑप्शन, आप यहीं से पैकेजेस अपडेट भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब ये कंसोलिडेट का ऑप्शन आता है, ये कई बार तब आता है जब आपके कहीं होता क्या है कि किसी आप जब सॉल्यूशन लेवल पे देख रहे होते हैं, तो ये होता है कि किसी प्रोजेक्ट में आपका, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका system .NET.HTTP है। अब ये system .NET.HTTP जो है ब्लेजर PWA में 3.2.0 है, जबकि ब्लेजर वैज़म में आपका 3.2.1 है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए ये कंसोलिडेट का ऑप्शन आपको दे रहा है। तो सॉल्यूशन लेवल पर हम आप इस तरह से पैकेजेस मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा पैकेज सोर्स का। पैकेज सोर्स मतलब कि आप न्यूगेट पैकेजेस कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, तो इसलिए ये आपका पैकेज सोर्स है NuGet.org। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि ऑफिशियल जो पब्लिक NuGet पैकेजेस जो भी मैनेज या पब्लिश जो होता है वो आपका NuGet.org पर होता है। .NET के ऑफिशियल जितने भी पैकेजेस हैं सब NuGet.org पर होते हैं, और सबसे पॉपुलर भी वही है। उसके अलावा हर कंपनी ने, जैसे हर प्राइवेट कंट्रोल वेंडर जो है, प्राइवेट जो कंट्रोल्स वेंडर्स हैं, जैसे सिंकफ्यूजन हो गया, आपका इन्फ्राजिस्टिक्स हो गया, टेलेरिक हो गया, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने NuGet पर भी डाला हुआ है और कई अपने भी पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको अपने किसी वीडियो में शायद बताया था, शायद एजूर डेवॉप्स वाले वीडियो में बताया था कि हम एजूर आर्टिफैक्ट्स के थ्रू अपना पैकेज मैनेजर बना सकते हैं। और वो मैंने दिखाया भी था आपको कि मैंने कैसे अपना एक पैकेज मैनेजर बना रखा है, जो कि मैं इंटरनली, जिस पे कि मैं अपना पर्सनल पैकेज NuGet पैकेज यूज़ करता हूँ और उसको मैं अपने एप्लीकेशंस में यूज़ करता हूँ। तो कंपनीज अपना पैकेज मैनेजर भी बनाती हैं। तो यदि आप वो पैकेज मैनेजर जो है, जो कंपनी का पैकेज मैनेजर है, वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको पैकेज का सोर्स चेंज करना पड़ेगा। और वो सोर्स चेंज करने का क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पर देखिए ये ऑल आ गया। यहाँ पर देखिए एक्सेल लोकल। एक्सेल लोकल का मतलब क्या है कि ये बेसिकली मैंने एक अपना लोकल में एक पैकेज मैनेजर बनाया है। आप चाहें तो अपने सारे पैकेजेस, NuGet पैकेजेस को लोकल अपने एक फोल्डर में रख सकते हैं या नेटवर्क ड्राइव में रख सकते हैं, और उसको भी वहाँ पर एक exe आपको डालनी पड़ेगी NuGet.exe, तो वो अपने आप वो NuGet पैकेज मैनेजर फोल्डर बन जाएगा। उसका भी एक अलग तरीका होता है। यदि उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि आप लोकल फोल्डर को कैसे एज ए NuGet सर्वर यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपने NuGet सर्वर से यूज़ करेंगे तो आप उसको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ये मैंने ट्राई किया था, तो यहाँ पर इसीलिए एक्सेल लोकल आ रहा है ये। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए Microsoft.Visual Studio.offline पैकेजेस, ये भी आपका एक पैकेज सोर्स है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑल कर दूंगा तो ये सारे सोर्सेज से मेरे को पैकेजेस जो है यहाँ पर ब्राउज करके दिखा देगा। इसके अलावा यदि आप और कोई सोर्स ऐड करना चाहते हैं तो ये देखिए सेटिंग्स बटन है, आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर पैकेज सोर्सेज दिखा रहा है, और इसमें आप अगर कोई और पैकेज सोर्स ऐड करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपना भी पैकेज सोर्स ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स जो हैं वो अपना NuGet सर्वर यूज़ करते हैं, पैकेज सर्वर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो पेड पैकेज सर्वर हुआ या प्राइवेट पैकेज सर्वर हुआ या आपकी कंपनी का अपना प्राइवेट पैकेज सर्वर हुआ, तो उस केस में कई बार वो लोग क्रेडेंशियल्स भी मांगते हैं आपसे, और उस केस में वो क्रेडेंशियल भी आपको यहीं पर, जब आप वो पैकेज सर्वर ऐड करते हैं तो आपको वो क्रेडेंशियल जो है वो डालने पड़ते हैं। और जब आप एक बार डाल करके उसको सेव कर देते हैं तो वो क्रेडेंशियल्स आपके विजुअल स्टूडियो के साथ सेव हो जाते हैं, और अगली बार जब वो सॉल्यूशन आप ओपन करते हैं तो वो क्रेडेंशियल ऑटोमेटिकली वो वहाँ से उठा करके और आपका चेक कर लेता है। और अगर वो क्रेडेंशियल इनवैलिड होते हैं या कई बार आपके वो क्रेडेंशियल्स गलत होते हैं या चेंज हो जाते हैं तो या एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस केस में वो आपसे दोबारा क्रेडेंशियल मांगता है। तो बेसिकली जो भी पैकेजेस रिलेटेड जो भी सोर्सेज हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पैकेज सोर्सेज खोलने का ऑप्शन, एक तो मैंने ये बताया कि आप यहाँ से पैकेज मैनेजर, मैनेज पैकेजेस फॉर सॉल्यूशंस के थ्रू आप यहाँ से खोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका है यहाँ पे आप जाएंगे टूल्स में, देन ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में भी ये देखिए क्योंकि मैंने पैकेज मैनेजर पहले ही खोल रखा था, यहाँ पर दोबारा से ये पैकेज सोर्सेज आ गया। तो इस तरीके से आप NuGet के पैकेज सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं
या ऐड कर सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से आप अपने एप्लीकेशन के लिए न्यूगेट पैकेजेस यूज़ करते हैं। अब ये पैकेजेस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कहाँ होते हैं या आप देख कहाँ सकते हैं कि ये पैकेजेस कहाँ पर हैं आपके प्रोजेक्ट में? तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट खोलिए, प्रोजेक्ट में आप डिपेंडेंसीज़ के अंदर जाइए। किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी डॉटनेट के प्रोजेक्ट में आप डिपेंडेंसीज़ में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको पैकेजेस दिख जाएँगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर आपके 3 पैकेजेस दिख रहे हैं, आपके एनालाइज़र, फ्रेमवर्क्स और पैकेजेस। ये जो हैं, ये आपके न्यूगेट पैकेजेस हैं जो आपने यूज़ की एक्सटर्नल इम्प्लीमेंट किए हैं इसके अंदर या ऐड किए हैं। फ्रेमवर्क्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जब भी आप कोई टेम्पलेट यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्या होता है उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ शायद, या नहीं बनाया हूँ तो जल्द ही आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉटनेट फ्रेमवर्क के कंपोनेंट या टेम्पलेट्स जो डीएल्स जो ऐड होते हैं वो फ्रेमवर्क्स के अंदर आ जाते हैं और ये आपके पैकेजेस के अंदर आपके सारे थर्ड पार्टी या न्यूगेट पैकेजेस जो भी आप ऐड करते हैं वो इसके अंदर है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें सिर्फ 2 ही न्यूगेट पैकेजेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एडेड हैं, ASP.NET कोर कंपोनेंट्स के। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट को देखूँ जैसे फॉर एग्जांपल डेस्क, अब इसमें मैंने थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज़ किए हुए हैं। ये देखिए डिपेंडेंसीज़ मैंने खोले, यहाँ पर देखिए पैकेजेस, पैकेजेस में ये देखिए क्रोमली मैंने यूज़ किया हुआ है तो क्रोमली यहाँ आ रहा है। एक्सटेंशंस कॉन्फ़िगरेशन, एक्सटेंशन डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एक्सटेंशंस लॉगिंग कंसोल, एक्सटेंशन लॉगिंग फाइल। तो ये लॉगिंग के लिए जो डिफरेंट तरह की हम लॉगिंग यूज़ करते हैं उसके लिए है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। तो जितने भी न्यूगेट पैकेजेस जो हैं वो आपके पैकेजेस के अंदर आते हैं और ये प्रोजेक्ट के अंदर आपके जो अगर आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो किसी और प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है, जो आपका लोकल प्रोजेक्ट है इसी सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये डिपेंडेंसी आ गई। तो बेसिकली डिपेंडेंसीज़ के अंदर आपके सारे न्यूगेट पैकेजेस आते हैं। और अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो सिंपल आप जैसे यूजिंग कोड करके इस्तेमाल करते हैं अपने कोड के अंदर, वैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं। सिंपल आप कोई भी सोर्स कोड खोलिए, जैसे ये देखिए program.cs हमने खोला, यहाँ पर देखिए यूजिंग क्रोमली कर दिया। यूजिंग क्रोमली करके फिर जो भी क्रोमली का कंपोनेंट है आगे जो हमने कोड लिखा है वो सारा कोड लिख दिया। तो इस तरीके से हम डॉटनेट में न्यूगेट पैकेजेस जो हैं डॉटनेट अपने डॉटनेट एप्लीकेशंस में न्यूगेट पैकेजेस ऐड करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पैकेजेस क्या होते हैं, न्यूगेट पैकेजेस क्या होते हैं, हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और विजुअल स्टूडियो में हम उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और प्रोत्साहित हूँ और इसी तरह की वीडियो लेकर के आपके लिए आता रहूँ। तो मेरे अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।